अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हमने अपने स्टूडेंट को एक हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस करवानी थी। किसी से भी इंस्पायर्ड होके हम जो भी हेयर स्टाइल देखते हैं स्टाफ की ख़ास तौर पे उसमें प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब भी आपका स्टाफ 1 2 3 4 दफ़ा अगर हेयर स्टाइल बना लेता है तो हैंड्स ऑन एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको उसका तरीका भी पता चल जाता है। इसलिए जब भी कभी कोई नया हेयर स्टाइल आए या आप देखें तो उसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको हेयर स्टाइल बनाना नहीं आएगा। सबसे पहले तो फ्रंट जिस हेयर स्टाइल को हम बनाने के लिए जा रहे हैं ना, उसका फ्रंट काफ़ी हैवी और वॉल्यूमाइज हेयर था। तो हमारी जो मॉडल हमें मिली है, बेचारी जो हमारी शिज़ा है, उसके बालों में इतना फ्रंट पे वॉल्यूम नहीं था, तो हमने इसके बालों की क्रिम्पिंग। और ये जो हमारा क्राउन एरिया से ऊपर वाला जहाँ पर हम बैककोमिंग करते हैं अपने मोस्टली ब्राइड्स की, वहाँ हमने करनी है बैककोमिंग। तो बैककोमिंग के लिए भी हमें एक वॉल्यूम चाहिए जिससे एक अच्छी और फाइन लुक आ सके। हेयर स्टाइल में सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो है बाल। और अगर बाल अच्छे हों, बाल मतलब ज़्यादा कटे पिटे ना हो, लेंथ अच्छी हो और वॉल्यूम अच्छा हो, तो आप कोई भी हेयर स्टाइल बहुत इजीली बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल शॉर्ट हों और उसमें वॉल्यूम ना हो और बाल ज़्यादा डैमेज भी हों, तो ऐसे हेयर स्टाइल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो बाल ज़्यादातर रफ़ और ड्राई होते हैं। आप लोगों को एक टिप बताती हूँ हेयर स्टाइल की, कि ये तो जस्ट हम लोगों ने एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवानी थी, उसके बाद फिर हमने सर धुला देना था। लेकिन मैं आपको एक टिप्स बता रही हूँ कि मोस्टली अगर आप ये काम करते हैं ना हेयर स्टाइल का, तो आप लोग क्या क्या करें। आप लोग जो है ना, अपने जो भी मॉडल होती है या ब्राइड होती है, उसका बाल अच्छी तरीके से वॉश करवाया करें। वॉश करवाने के बाद उसको अच्छे से कंडीशनिंग या मास्क किया करें, उसको फिर अच्छे से ब्लो ड्राई किया करें फाइन बिल्कुल। उसके बाद उसकी हेयर स्टाइलिंग करें तो आपका बहुत ही फाइन तरीके से काम होगा। अब ये जो क्राउन एरिया के ऊपर का एरिया है जहाँ बैककोमिंग हो रही है, आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बैककोमिंग करके उसके बाद उस पर स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उसमें होल्डिंग आए। अच्छा, ये नॉर्मल सा स्प्रे है, कोई हाई फाई कोई किसी ब्रांड का नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हम लोग बहुत हाई फाई वाला स्प्रे नहीं यूज़ कर सकते। और जब हम होल्डिंग स्प्रे यूज़ करते हैं तो फिर हम वो पोस्टकॉम प्रोफेशनल का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं, उससे होल्डिंग बड़ी अच्छी आती है। अब क्योंकि ये तो जस्ट वीडियो है और जस्ट प्रैक्टिस है, तो इसको तो हमने बनाना है और फिर वॉश कर देना है, तो इसके लिए हम इसको इतना मतलब हाई फाई मटेरियल नहीं लगाएंगे। वजह यह है कि एक क्लाइंट का काम देना और एक प्रैक्टिस वाला काम देना, उसमें फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पर हल्की सी जो बैककोमिंग हमने की है उसको हमने टाई किया है, और टाई करके हमने उसको पिन से उसको क्या कहते हैं, बिठा दिया है। अब हम अपने आ जाएंगे फ्रंट की तरफ। बैककोमिंग को चेक करेंगे कि बैककोमिंग हमने किस तरीके से सेट करनी है। शीशे में इसकी जो है लुक अप डाउन जो है वो आपने टेलकॉम की जो टेल होती है उसकी मदद से अप डाउन आपने कर लेना है कि ये बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रोसीजर को आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नीटनेस और बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ आपकी हाइट जो है बैककोमिंग की, आपकी क्लाइंट के विश के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। आप उसको कम ज़्यादा उसकी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है फ्रंट की। फ्रंट की जो वेरिएशन आज हमने की है ना, उस पर मेरे स्टाफ ने काफ़ी मेहनत की है। ये देखने में बहुत ही आसान लग रहा है कि ये बहुत ही इजी तरीके से बन गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता कि इसकी जो फ्रंट पे पहले हमने क्रिम्पिंग की थी, उस क्रिम्पिंग से इतना वॉल्यूम नहीं आया था। फिर हमने इसको दोबारा से क्रिम्पिंग की और ब्रश किया कि इसके बालों में वॉल्यूम लगे। अच्छा, ये वाला हेयर स्टाइल जो है आप बारात की ब्राइड पे कर सकते हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग इसकी लुक आएगी अगर आप इसको टीके और झूमर के साथ करते हैं। चौड़ा सा जो बॉर्डर हमने फ्रंट का लिया है, उसके बॉर्डर में से हमने 1-1 इंच का बाल उठाना है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 सेक्शन करने के बाद एक सेक्शन आगे की तरफ निकालना है जो पीछे से आएगा, और जो आगे वाला है सेक्शन वो पीछे की तरफ जाएगा। ये आपने इस तरीके से इसकी पार्टिंग करनी है।
दो पार्टिंग करनी है, यानी कि आगे वाला पीछे की तरफ और पीछे वाला आगे की तरफ। मुझे उम्मीद है कि जितनी स्लो मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों को डिटेल में समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने पोर्शन को उठाना है। अब यहाँ देखें ना, ये छोटे से बाल, मतलब बाल भी हों परफेक्ट हेयर स्टाइलिंग के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो बल करके, एक बाल आगे की तरफ, एक बल पीछे की तरफ, एक बल आगे और एक बल पीछे। अब जो बाल रह गए इसमें हम सिर्फ दो पार्टिंग करेंगे, एक बल आगे की तरफ और एक बल पीछे की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने जो है किस तरीके से इस बालों को, पीछे वाले बालों को आप पीछे की तरफ टाई कर देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने नीचे वाले जो बाल आपने गिराए हैं उनको आपने एक सेक्शन को हाथ में लेने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अच्छा, इस हेयर स्टाइल के लिए ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप यकीन करें, क्योंकि आज ये हमारा स्टाफ फर्स्ट टाइम बना रहा था ना, तो बहुत बारीकी से हम लोगों ने हर चीज़ देखनी होती है कि बाल नीट होने चाहिए, कहीं थोड़े छोटे मोटे बाल नहीं निकलने चाहिए, बालों में ट्विस्ट होके क्या लुक आएगा, ये सारा कुछ देखना बहुत ज़रूरी है। इस हेयर स्टाइल को बनाने में हमें टाइम तो लगा, वीडियो में आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत इजी तरीके से ऐसे किया। जब इसकी ये सेटिंग कर रहे थे तो मुझे इसकी फेस फ्रेमिंग के हिसाब से ये सही नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा कि इसके बालों को थोड़ा इस तरह से गिराना चाहिए कि बाल पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा ना हो। ये बल ऐसे आने चाहिए कि इसमें चुटिया वाला लुक आना चाहिए, जो टू साइड ब्रेड वाली जो चुटिया होती है ना, दो बल वाली, जिसको कुछ लोग खजूरी भी कहते हैं, कुछ लोग फिश टेल भी कहते हैं। इसकी लुक कुछ इस तरह से थी कि ये आपका फ्रंट ऐसा लगे कि इसमें ऐसा लगे कि ब्रेड टाइप की बनी हुई है। इसको हम इसके बालों के हिसाब से सेटिंग करते रहे, बलों को सेट करते रहे। यहाँ जब इसका फ्रंट बनेगा ना वो बहुत खूबसूरत बनेगा। आप देखें कि अगर इस तरह के फ्रंट पे आपका एक वैरायटी ऑफ हेयर आप कर रहे हैं, एक अच्छा सा आपने टीका लगाया हुआ है, झूमर लगाया हुआ है और एक ब्राइड की ये लुक बन रही है, तो ब्राइड के जब ऑल थिंग्स होती हैं, हेयर स्टाइल होता है, मेकअप होता है, ज्वेलरी होती है, उसके साथ एक पूरी लुक जब क्रिएट होती है तो हर चीज़ उसके बाद लुक देती है। लेकिन वीडियो में आपको जस्ट सिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमने किस तरीके से इस बल को मैनेज किया। ये बल किस तरह का आपके बालों में फ्रंट का लुक देख सकते हैं। कुछ लोग अभी आजकल जो है ना डिफरेंट पिक्चर्स लेकर आते हैं कि हमें ये लुक कर दें, हमें, जब ये लुक पूरी लुक के साथ बनी होती है ना तब बहुत खूबसूरत लगती है। और जब हम सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल कर रहे होते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि ये अभी बहुत अधूरा अधूरा सा है। अच्छा, दूसरे साइड पे भी हमने थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करना है हल्की सी बैक कॉमिंग करने के बाद। तो यहाँ पर जो है हम अपनी जो है झूमर को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। झूमर सेट करने के लिए साइड का जो आपका बाउंस होता है वो थोड़ा वॉल्यूमाइज होगा, तो आपका झूमर का जो लुक है वो बहुत दबा दबा सा नहीं आता और बहुत ही खूबसूरत आता है। यहाँ पर आपने इसको साइड पे किया और इन तमाम बालों को सेट करने के बाद आप यहाँ पर साइड पे एक साइड बन बना सकते हैं। जो बाल बच गए थे नीचे उनको अच्छे से पोनी करने के बाद इसमें हम लगाएंगे डोनट लगाने के बाद जब डोनट को सेट करेंगे तो अब जो आपके पास पीछे नीचे पोनी वाले बाल रह जाते हैं, इसको आप कर्लिंग रॉड से कर्लिंग कर लें या छोटे वाले कर्लर से कर्ल कर लें, या इसको आप नॉर्मल भी जूड़ा बना दें, जैसे आपकी विश है। देखिए, हेयर स्टाइल में हमेशा आपकी जो वैरायटी होती है ना वो आर्टिस्ट की खुद होती है, उसमें आपको किसी की मतलब ये नहीं होता कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे पे एक ही चीज़ की जाए। आप जो काम आसानी से कर सकते हैं और जितनी वैरायटी आप अपने काम में डाल सकते हैं आप उसमें डालेंगे तो आपका हेयर स्टाइल बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनेगा। अच्छा, जिन लड़कियों को हेयर स्टाइल बनाना नहीं आते वो छोटे छोटे स्टेप में हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस कर सकती हैं। वो पहले कर्लिंग रॉड से कर्ल डालना सीखें, आयरन से कर्ल डालना सीखें, क्रिम्पिंग करना सीखें, फिर सेक्शनिंग करना सीखें और उसके बाद फिर अपना हेयर स्टाइल बनाना शुरू करें। छोटे छोटे पार्ट में हेयर स्टाइल को सीखें और उसके बाद जब बनाएंगी तो उनका हेयर स्टाइल भी बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब ये जो हमने कर्ल किए, क्योंकि बाल बहुत छोटे हैं
तो इन कर्ल को यू पिन के साथ हमने डोनट के ऊपर जिस तरीके से भी आप चाहें मैसी कर्ल्स की तरह सेट कर सकते हैं। ये साइड बन वाला हेयर स्टाइल है, ये आराम से आप अपने बारात की जो दुल्हन है उसको आराम से करके दे सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो वलीमे वाली ब्राइड्स होती हैं ना, उनको आप बाल खुले ही रखते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ मैंने ऑप्शनल आपको झूमर रख के भी दिखा दिया क्या लुक आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का हेयर स्टाइल आपको लाजमी पसंद आएगा। थैंक यू।